जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर में। मैं एमडी मुनाब। इसमें हम जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जो विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न व्यक्तियों को दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। यह बीपीएससी और बिहार एसएससी या एनटीपीसी, रेलवे या रेलवे फोर्थ ग्रेड या जितने भी ओवरऑल इंडिया में एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन का समावेशन किया गया है। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें। जितने भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए तो जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो बहुत ही परिमार्जित ढंग से तैयार किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट कंटेंट को इसमें समाहित किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने बिल गेट्स को नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से नवाजा है। यानी बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए उनके प्रयासों के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान जो पाकिस्तान का है, हिलाले पाकिस्तान से बिल गेट्स को नवाजा गया है। पाकिस्तान ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक और अध्यक्ष बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, पाकिस्तान सरकार ने किसे हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से नवाजा है? तो वह हो जाएगा बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है, एक संस्था है, एनजीओ। इन वजह से प्रथम को, वो संस्था का नाम है प्रथम, इन वजहों से प्रथम को अवार्ड के लिए चुना गया है। प्रथम एक संस्था है जो प्रथम शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया लॉकडाउन में, और उसी संस्था को कोविड-19 के समय स्कूल बंद होने के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से इस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वह दिया गया है दोस्तों किसे? संस्था को जिसका नाम है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रथम की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई और दिल्ली है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। अंतर्राष्ट्रीय गांधी जो पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के नाम से जानते हैं। 2020 का जो दिया गया था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, बांग्लादेश के संस्थापक और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति को, 20 का। लेकिन दोस्तों 21 का यहाँ पूछ रहा है, तो 21 का दिया गया है एक सेकेंड, तेरह अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में एक समारोह में चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के जो संस्था है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया है चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को सामूहिक रूप से दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारतीय भाषा को अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार 2022 पहली बार हिंदी को बुकर प्राइज गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को मिला है। यानी गीतांजलि जो हैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, उनकी पुस्तक है रेत समाधि, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डेजी रॉकवेल ने और टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से
जो रेत समाधि है उसका इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ टॉम्ब ऑफ सैंड, और ट्रांसलेटर जो हैं डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल अमेरिकी मूल की लेखिका हैं और उन्हें भी जो 50,000 पाउंड दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार में, उनका एक शेयर बनेगा। लेकिन गीतांजलि श्री जो भारतीय मूल की हैं, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, उनकी उनकी पुस्तक जो है रेत समाधि, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया टॉम्ब ऑफ सैंड, और ट्रांसलेटर है डेजी रॉकवेल। तो पहली बार भारतीय मूल के किसी भी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है, याद रखेंगे। इस बार कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। तो 2022 में 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। पहला प्रभा अत्रे, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं, यह महाराष्ट्र की हैं। दूसरा बिपिन रावत, फर्स्ट सीडीएस, यानी बिपिन रावत जो थे फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, जिनकी मृत्यु दिसंबर में हो गई प्लेन क्रैश से। और तीसरा एक्स सीएम उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह और राधे श्याम खेमका, जो गीता प्रेस द्वारा कल्याण पत्रिका के संपादक भी थे। तो राधे श्याम खेमका, कल्याण सिंह, बिपिन रावत और प्रभा अत्रे, इन 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। अंतिम 3 जो है प्रभा अत्रे के बाद बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधे श्याम खेमका, इन तीनों को मरणोपरांत दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 17 व्यक्तियों को 2022 में पद्म भूषण दिया गया है। उनमें से कुछ चुनिंदा व्यक्तियों का नाम है यहाँ। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो राजनीतिज्ञ थे पश्चिम बंगाल के, देवेंद्र झाझड़िया जो जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं खेल में, रशीद खान कला के क्षेत्र में, राजीव महर्षि सिविल सर्वेंट हैं, साइरस पुनेवाला, इन्होंने कोविशील्ड का आविष्कार किया था, सुंदर राजन पचाई, गुलाम नबी आज़ाद जैसे महत्वपूर्ण 17 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कुछ चुनिंदा पद्मश्री प्राप्त व्यक्तियों की सूची हैं, जैसे प्रोफेसर नजमा अख्तर दिल्ली की हैं लेखिका, सुमित अंतिल हरियाणा के हैं, यह महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। प्रमोद भगत बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आचार्य चंदना जी बिहार की हैं, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, उन्हें भी पद्मश्री ही दिया गया है, जबकि देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण दिया गया है, याद रखिएगा। सहवाल गुप्ता, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, बिहार के हैं। वंदना कटारिया उत्तराखंड के हैं। अवनी लेखरा शूटर्स हैं, राजस्थान के हैं। सोनू निगम गायक हैं, महाराष्ट्र के हैं। स्वामी शिवानंद उत्तर प्रदेश के। शिवनाथ मिश्रा उत्तर प्रदेश। शीश राम उत्तर प्रदेश। सेठ पाल सिंह उत्तर प्रदेश। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया, उसका लिस्ट आपको याद रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट और क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की 100% चांसेज है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। दिल्ली में स्थित एक भारतीय फ़ोटो जर्नलिस्ट थे जिन्हें 2018 में पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था। रोहिंग्या शरणार्थियों के संकट का दस्तावेजीकरण करने के लिए उन्हें राइटर्स टीम के हिस्से के रूप में फीचर फोटोग्राफी करने के लिए उन्हें दिया गया था। और यह तालिबानी के हाथों मारे गए पत्रकार दानिश काबुल में, जिन्हें 2021 का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, चूँकि इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, इन्हें इसमें 12 खिलाड़ियों को दिया गया है 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जीते गए जितने भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। जैसे नीरज चोपड़ा एथलीट है, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जिस दिन जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीते थे, उस दिन 7 अगस्त को 2021 को इसलिए भाला फेंक दिवस के नाम से घोषित कर दिया गया है। रवि दाहिया कुश्ती में, PR सीरीजेस हॉकी में, लवलीना को मिला है मुक्केबाजी में, सुनील छेत्री को मिला है फुटबॉल में, मिताली राज को क्रिकेट में, प्रमोद भगत को बैडमिंटन में, सुमित अंतिल को एथलेटिक्स में, और अवनी लेखरा को मिला है निशानेबाजी में, कृष्ण नागर को बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को निशानेबाजी में और मनप्रीत सिंह को हॉकी में। इस तरह से 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सूची आपको याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य नियमित जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। राधा कृष्ण नायर पी एथलेटिक्स है, उन्हें दिया गया है। संध्या गुरंग बॉक्सिंग में, प्रीतम सिवच हॉकी में, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग्स में, सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस में। इस तरह से कुल 5 पर्सनालिटीज़ को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन है 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार फिलीपीन की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्र मुरातोव को वर्ष 2021 का, यानी मारिया रेसा और दिमित्र मुरातोव को संयुक्त रूप से शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर दिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए उनके संघर्ष को लेकर के यह पुरस्कार दिया गया है। तो 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्र मुरातोव को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जो दिया गया है तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, और यह पुरस्कार उनकी जो नोवेल है पैराडाइज के लिए दिया गया है। ये रहा उनका फोटो। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2005 में स्थापित किया गया था। अब प्रतिवर्ष 2016 से दिया जाता है। और आपको बता दें कि इस बार जो दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, वह दिया गया है मोहम्मद अमजद साकिब, डॉक्टर फिरदौस कादरी। यह बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौस कादरी जो हैं लाखों लोगों को जान बचाने वाले टीका की खोज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली डॉक्टर हैं, यही हैं, ये महिला लेडी डॉक्टर हैं। और मोहम्मद अमजद साकिब जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्था की स्थापना करने वाले, ब्याज मुक्त ऋण देने के कारण चर्चा में रहे, उन्हें दिया गया है। स्टीवन मुंशी अमेरिका के हैं और दक्षिण पूर्व एशिया में विस्थापित शरणार्थियों को उनके जीवन के पुनर्निर्माण के मदद के लिए उन्हें दिया गया है। वॉच डॉग जो है इंडोनेशिया की संस्था है, एक प्रोडक्शन हाउस है और जो कम रिपोर्ट किए गए मुद्दों को उजागर करती है, उसको दिया गया है। और रॉबर्ट बेलॉन फिलीपींस के मछुआरा हैं, उन्हें समृद्ध जलीय संसाधनों और आजीविका के प्राथमिकता स्रोत को बहाल करने के लिए सामुदायिक नेतृत्व करने के उपलक्ष्य में उन्हें दिया गया है। इस तरह से डॉक्टर फिरदौस कादरी, अमजद साकिब, स्टीवन मुंशी, वॉच डॉग, रॉबर्ट बैलोन जैसे महत्वपूर्ण 5 लोगों को संस्था सहित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। आगे
रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिलाकर संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों, वह दिया गया है जोशुआ डू एंग्रिस्ट को यूएसए के, गुड्डो डब्ल्यू इन्वेंस नीदरलैंड के, डेविड कार्ड अमेरिका के, अर्थात 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, बुकर पुरस्कार 2021 जो नोबेल के लिए दिया गया है, उस नोबेल का नाम है द प्रोमिस। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के नोबलिस्ट हैं और डेमन गैलगुट का यह उपन्यास दक्षिण अफ्रीका के नक्सली इतिहास के बीच एक अश्वेत परिवार की कहानी पर आधारित है। तो उनका उपन्यास है द प्रोमिस। और 2021 का जो बुकर पुरस्कार दिया गया है, जिसे हम मान बुकर पुरस्कार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा भारतीय भाइयों को विहान एवं नव अग्रवाल को 2021 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। और विहान एवं नव अग्रवाल 2 भाई हैं, किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसे दिया गया है? हरनाज संधू को। हरनाज संधू पंजाब की रहने वाली है। 21 साल बाद भारत ने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। सुष्मिता सेन को पहली भारतीय जिसे मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था वो थी सुष्मिता सेन। सेकंड लारा दत्ता, इसे भी याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड का जो खिताब इस बार मिला है पोलैंड की कैरोलिना ब्लास्का को, और उनकी खूबसूरती के कारण वो बेहद चर्चा में रही। और यह जो दिया गया है उन्हें, कैरोलिना मॉडलिंग करने में माहिर है, यानी बहुत बड़ी एक मॉडलर हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसके अलावे कैरोलिना ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ भी जुड़ी हुई हैं जो बेघरों और ज़रूरतमंदों को सहायता करती है। तो पोलैंड की कैरोलिना ब्लास्का को मिस वर्ल्ड का खिताब 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह रहा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों में इस कंटेंट को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।